प्रोग्राम में हमने फयाजुल हसन चौहान साहब को मदऊ किया था। उनका ये कहना था कि ये जो भी इलेक्शन के हवाले से कि ये नई मरदमशुमारी पर होंगे, ये डिले में जाएगा, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ये डिले हो सकता है। आप क्या कह रही हैं? जी वो कहते हैं ना, कराइन तो यही बताती हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जो वो एक फील आती है ना, वो यही है कि अभी तक देखिए कोई नाम पे भी इनका कोई वो नहीं हुआ इत्तेफाक राय कि भाई आपने किसको लेकर आना है। क्या वो आया क्या कहते हैं उसको, सियासतदान होगा, टेक्नोक्रेट होगा, कोई माशी माहिर होगा, या आजकल हवा चली हुई है कि किसी सहाफी को हम लेकर आएंगे, क्योंकि आजकल तो सहाफी ही मुल्क चला रहे हैं। और आइन और कानून की बात मेरे भाई ने की, तो वो अभी जो उनकी केपी की और पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, जिसमें वो साहब वहाँ पर क्या कहते हैं लफ्ज फिर कट जाएगा कि वालिद मोहतरम का माल समझकर अरबों रुपए की गाड़ियां बांटे जा रहे हैं। तो देखिए मर्दमशुमारी के लिए ये होता है, ये वो एक ऐसे होते हैं ना, शतरंज के मोहरे होते हैं, कुछ मोहरे बाहर होते हैं, या अगर आप खेल को ले लें तो एम्पायर को पता होता है किस खिलाड़ी को कब खिलाना होता है, किसको नहीं खिलाना होता। तो अभी जो 2-3 जमातें हैं, एमक्यूएम हो गई, जमात इस्लामी हो गई, इनमें से किसी ने भी कोर्ट चले जाना है, पिटीशन दायर कर देनी है कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर ये क्यों होंगे। हल्का बंदियों का मसला है, यहाँ पर कराची में इन लोगों ने तादाद लोगों की कम बताई है और सारा कुछ हुआ है। और जो 25 अरब आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे और गरीब आवाम के पैसे थे, वो इन लोगों ने किस खाते में, किसका माल समझ के डिजिटल मर्दमशुमारी में उड़ाया है। और वो भी इतनी क्या कहते हैं, उसमें वो नहीं है कि उसके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। तो ये सारी चीजें होंगी, बस आप देखते जाइए जैसे जैसे दिन पास आएंगे। वो कहते हैं ना कि फिर तो सींग भी निकलेंगे, कान भी निकलेंगे और दुम भी निकलेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि भले कमजोर सी और हिस्से बकदरे जुस्से वाली हुकूमत ही आ जाए, लेकिन ये कि मुल्क की मईशत और वो सालमियत के लिए कोई जमहूरी हुकूमत भले वो नाम की होनी चाहिए। ये सब चीजें एक वैसे ही मुल्क के हालात ऐसे कमजोर और ना करें, लेकिन ये सब चीजें होंगी। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन होंगी ये चीजें। चीमा साहब, आपका इस पर क्या टेक है? डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से सायरा बानो साहिबा ने जो अपना एक नुक्ता सामने रखा है, और साथ में नई मर्दमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम को तो खासे एतराज़ात हैं, आप क्या कहेंगे? जी, कराची में यकीनन एमक्यूएम को एतराज़ हैं, इंटीरियर में यकीनन पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं, पंजाब में किसी और जमात को एतराज़ात हैं, क्योंकि एतराज़ात के साथ ही ये सफर चल रहा है अब आज के दिन तक। वो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए या पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात? पहला तो मेरा सवाल ये उठता है जी कि जब एक चीज एक सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम में होने के लिए उसको वो एक जॉब असाइन थी कि डिजिटल मर्दमशुमारी इस टाइम तक होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो पाई? होनी चाहिए थी। होने के बाद फिर वो पार्लियामान में रखा जाता कि जी ये अब आज के रिजल्ट ये, कल के ये, और फिर इलेक्शन कमीशन को साथ बिठा के तो फिर उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके इम्कानात के ये इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन की इतनी कैपेसिटी है कि वो इस टेन्योर के अंदर, मतलब ये जो मुतवक्को तारीखें आ रही हैं उस पर करा सके। लेकिन क्यों नहीं डिजिटल मर्दमशुमारी मुकम्मल हो सकी? गलत बात है, होनी चाहिए थी। जब उसके फंड से, उसका प्रोसीजर था, उसका टाइम लाइन डिफाइंड थी, तो हो जाती है, सामने आती। काबीना इलेक्शन कमीशन आज तो हुकूमत है ना, उसके सामने रख के तो उनकी एज पर देयर कैपेसिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन उस पे आगे फैसला सादर किया जा सकता था कि पुरानी पे होंगे या नहीं पर होंगे। अब चूंकि एक प्रोसीजर ये टर्म मुकम्मल हो गई ना जी, 10 रोज रह गए तो खत्म हो गई, अगले ही टाइमलाइन आपके सामने आ गई। अब इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन हो सकेगा इनसे होना। आइडियल सिचुएशंस में क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशंस में यकीनन यही होना चाहिए था कि जब आप एक डिजिटल मर्दमशुमारी कर लिए, उसके सामने रख के कोई इनकैपेसिटेशन का ऐसा इशू है तो आप उसको एनहांस करने के लिए कोई एफर्ट कर सकें।
ये बहुत पहले ही शुरू कर लेनी चाहिए थी मरदमशुमारी। ये शायद आज से 2-2.5 साल पहले ही मुकम्मल हो जाती, जो कि फिर वही बात के मजबूत जमहूरी तसलसल के दौरान ये सारी चीजें वक्त से पहले सोची जा सकती हैं, सोची जाती हैं, अमल दरामद होता है। लेकिन कमजोर हालात में फिर और इतने सारे मसाइल में मेरा ख्याल है हुकूमतें घिरी होती हैं, कहीं नालायकी में, कहीं नाअहली में, कहीं मुआशी बहरान में। आप लोगों की कोलेक्शन हुकूमत है और आप अपनी हुकूमत में ही कह रहे हैं कि नाअहली और इस तरह के अल्फाज, क्या कहेंगे? मैंने 2.5 साल का जब जिक्र किया तो उसके बाद मैंने नाअहली की बात की थी, 2.5 साल साबका की बात। ठीक है, यही से कंटिन्यू करते हैं।